Hello children, hope you all are fine. So today we are going to start with chapter number 9 Applications of Trigonometry. Applications का मतलब है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उनको हम अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का हमारी रियल लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस है, हम कैसे हाइट्स या डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले हमें पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सपोज कीजिए ग्राउंड लेवल पर कोई भी एक चीज़ है, मतलब कोई भी ग्राउंड लेवल है, वहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अगर वो अपने बिल्कुल सामने कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो जो लाइन ऑफ साइट होती है वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल होती है। अब सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट उसके सामने है। अब उस ऑब्जेक्ट के सी पॉइंट को वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना चाहता है। अब सी पॉइंट क्योंकि उसकी आंखों से ऊपर है तो उसे अपना सिर थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो ए से लेके सी तक देखने में जो लाइन ऑफ साइट होती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरली। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ हमें सिर उठाकर देखना पड़ता है, तो जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सेकंड मेन टर्म है हमारी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो हमें करनी है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे किसी चीज़ को ऊंचा देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो लेवल से नीचे की तरफ जब देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सपोज कीजिए ग्राउंड लेवल पर कोई भी एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ए उसकी आईज का पोजीशन है, तो जब वो बिल्कुल स्ट्रेट किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा ग्राउंड लेवल के पैरेलल तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। अब सपोज कीजिए उसको ग्राउंड पर पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखता है, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपनी नज़रें नीचे रखनी पड़ती हैं। तो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ इस केस में जो थीटा एंगल बनता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ग्राउंड पर भी देखिए थीटा एंगल ही बनेगा क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल होती हैं और थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। So angle of depression is formed between the horizontal level and the line of sight when we observe anything which is lying on the floor or which is lying at the lower level of the horizontal level. तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस। Let us start discussing the questions to make the concept more clear. So our question is angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of tower. तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले नेसेसरी है एक डायग्राम जनरेट करना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर डायग्राम बनाना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक टॉवर है, तो हम मान लेते हैं ए भी एक टॉवर है। कोई भी चीज़ जो वर्टिकली स्टैंड करती है वो ग्राउंड लेवल पर करती है, तो मान लो बी सी ग्राउंड लेवल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए सी एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, यहाँ से टॉवर के टॉप को देखा जा रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशंस बनते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दे रखा है। So A is the top of tower, B is the foot of tower and C is the point from where we are observing point A. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और C पॉइंट B से जो दिया हुआ है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर दिया है। अब हमें टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर दैट दिस हाइट इज h मीटर। तो अब हमें ये सोचना है सबसे पहले कि जो चीज़ हमें ट्राइंगल में गिवन है
और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ BC हमें गिवन है, वो इस ट्राइंगल का बेस है। AB हमें फाइंड आउट करना है, वो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो सोचिए ज़रा, परपेंडिकुलर और बेस को लेकर हमने कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखी हैं? सिर्फ दो, एक टेंजेंट और दूसरा को टेंजेंट। अब टेंजेंट बेसिक यूनिट है तो हम क्या करते हैं, P अपॉन बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। अब AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू हमें गिवन है 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो सकता है, बट हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 10√3 मीटर। आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में √3 की वैल्यू गिवन हो तो आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपके टॉवर की हाइट आ जाएगी 10√3 मीटर। Our next question is, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to it is tied to a point on the ground. Angle of inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string considering that there is no slackening in the string. तो एक काइट जो है वो 60 मीटर अबव उसका हाइट दे रखा है ग्राउंड से, और उसके साथ जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, जो धागा बंधा हुआ है, उसको ग्राउंड पर एक पॉइंट पर ला करके बांध दिया गया है। मान लीजिए ए पॉइंट पर काइट उड़ रहा है, ए बी हमें 60 मीटर दे रखा है और स्ट्रिंग को हमने सी पॉइंट पर ला करके टाई कर दिया ग्राउंड के ऊपर। कंसीडरिंग दैट देयर इज नो स्लैकनिंग इन द स्ट्रिंग का मतलब है कि ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, इसमें बिल्कुल भी ढीलापन नहीं है, ये स्ट्रिंग स्लैकेंड नहीं है, बिल्कुल टाइट है। यानी कि ए से लेकर सी तक जो लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली वही उस थ्रेड की लेंथ होगी। हम ए सी को कैपिटल L कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा फिगर तैयार हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि जो चीज़ हमें गिवन है, यानी कि जो साइड हमें गिवन है और जो साइड इस ट्राइंगल की हमें फाइंड आउट करनी है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ए बी हमें गिवन है जो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। ए सी हमें फाइंड आउट करना है जो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेकर जो सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ साइन 60 डिग्री का रेशो अप्लाई कर देंगे हम ए बी अपॉन ए सी। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन √3। अगेन वी विल नॉट लीव एनी इरेशनल नंबर एज अ डिनोमिनेटर, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सॉल्व करते ही हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी 40/√3 मीटर। √3 की वैल्यू दी गई हो तो उसको पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप इन क्वेश्चंस से आपको फिगर को कैसे ड्रॉ करना है ये आइडिया हो गया होगा। किस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करना है, कौन सा रेशियो हमें अप्लाई करना है, इस बात का भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो एक अननोन साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की और जो साइड गिवन है, हमें उनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी होती है। एक्यूट एंगल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर एक फिगर जनरेट करना और बस उसे फिर सॉल्व करना, इतना ही मेन एम है इस चैप्टर का। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल है, तो हर फिगर में जो भी ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो वर्टिकली स्टैंड करेगा, यानी 90 डिग्री पर। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे
तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ एलिवेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, प्रैक्टिस अ लॉट, enjoy your time. Bye bye. Take care.